हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफकॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ थाना क्षेत्र अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है, जिससे आम लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर है। गुरुवार की रात 9 बजे नकाबपोश अपराधियों ने बंटी स्वर्णकार एवं विशाल स्वर्णकार के साथ मारपीट कर 5 लाख के जेवरात और 10,000 नकद लूट लिए। अपराधियों ने इस दौरान फायरिंग भी की। अपराधियों द्वारा किए गए मारपीट से दोनों भाई घायल भी हुए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार जमुआ रेफरल अस्पताल में किया गया। घटना से दोनों भाई दहशत में। बताया कि जमुआ के द्वारपहरी से दुकान बंद कर वह अपने घर पोवी जा रहे थे। इसी दौरान पोवी रेलवे क्रॉसिंग के समय पर रात को 9 बजे 3 नकाबपोश अपराधियों ने दोनों भाइयों पर हमला कर दिया और उनके साथ लूटपाट की और अपराधियों ने इस दौरान फायरिंग भी की। वहीं घटना से इलाके के दूसरे कारोबारी भी दहशत का माहौल है। शाम को हम लोग से जम्मू से घर आ रहे थे, पोवी मोड़ के लगभग, पोवी मोड़ से हम लोग अंदर से हाफ किलोमीटर अंदर आए। अंदर तो पता नहीं एकाएक कहाँ से तो अपाची बाइक आया, उसमें 3 आदमी थे, तीनों ने हेलमेट पहना था ब्लैक कलर का। उसके बाद फिर आने के बाद तो उसने एकाएक मतलब गाड़ी में उसने लात मार दिया, गाड़ी गिर गया। फिर बोल रहा है कि तुम लोग गाड़ी पी के चला रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अभी बताते तुम लोगों को। फिर हमने फिर तुरंत फ़ोन किया बड़े भाई को अपना। फिर ये जब तक आया तब तक उसने क्या किया था, उसने मतलब गाड़ी निकाल के, वो गाड़ी फंसा हुआ था, गाड़ी निकाल के तो उसने बंदूक निकाल दिया। उसको फिर बंदूक निकाला, उसने मतलब 2-3 राउंड फायरिंग किया था। उसके बाद बैग छीन लिया हम लोगों से और वही हम लोग जख्मी भी हुए उसमें, गोलीबारी में जख्मी हो गए। दूरपारी से ये आता जम्मू से हम आ रहे थे। किस चीज का दुकान है? ज्वेलरी शॉप का। वहीं जमुआ इलाके में हो रहे आपराधिक घटनाओं पर राजनीतिक दल के नेताओं के साथ साथ आम लोगों ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस से मामले की जल्द अनुसंधान कर कार्रवाई करने और व्यापारियों को सुरक्षा सुनिश्चित करवाने की मांग की है। इस मामले पर हम लोग प्रशासन से कहेंगे कि जल्द मामले का उद्भेदन हो और अपराधियों की गिरफ्तारी। अंसारी ज्वेलर्स के जो बॉस थे उनके ऊपर भी हमला हुआ, कहाँ उसके ऊपर अभी तक पुलिस लगी हुई है पूरा। उसमें एसआईटी का भी गठन की चर्चा चल रही थी, पता नहीं शायद एसआईटी की गठन हुआ। बड़े बड़े मामले का जब पुलिस उद्भेदन की है तो हमको लगता है ये दोनों मामले का भी उद्भेदन होगा और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। देखिए, इस तरह का कोई भी अपराध अगर क्षेत्र में होता है तो बहुत ही निंदनीय है और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, जो अपराधी है वो पकड़ाना चाहिए। इस तरह का घटना खासकर जम्मू में पहले कभी इस तरह घटना कभी भी नहीं हुआ करता था, मगर ये 1 महीना लगातार जो 2 घटना घटी है, बहुत ही निंदनीय घटना घटी है और कम से कम अपराधी को तो पकड़ के गिरफ्त में जरूर आना चाहिए। इसीलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसका उद्भेदन करें। देखिए, मैं शंकर यादव आजसू पार्टी का कार्यकारी जिला अध्यक्ष हूं और आप देखिए कि जमुआ क्षेत्र में लगातार चोरी, डकैती, अपहरण, लूट, बलात्कार सारा घटनाएं घट रही है। जमीन माफियाओं का देखिएगा एक तांडव मचा हुआ है। और कल आप देखें कि 2 लड़का आ रहा था और बीच रास्ता में करीब 8:30 बजे समय था और उसको रोक करके उसका सारा पैसा, उसके साथ जो जेवर था वो सारा छीन लिया और उसको गोली भी मारा। पिछले 4-5 दिन आप पहले देखिएगा कि अंसारी ज्वेलर्स अपना घर जा रहा था, जमुआ चौक से, जमुआ ही उसका घर है और मस्जिद के समीप जमुआ चौक पर ही उसको ओवरटेक करके उसका भी छीनने का प्रयास करता है और जब पब्लिक जमा होती है तो आसमानी फायर करके फरार हो जाता है अपराधी लोग।
इधर मामले को लेकर जमुआ थाना पुलिस ने कहा कि घटना को लेकर पीड़ितों के द्वारा आवेदन किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पुलिस जल्द मामले का उद्भेदन कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। खोटा गायक पर नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगा है। वहीं आरोप के बाद पुलिस ने सिंगर व डांसर बलराम तुरी उर्फ बलमा बिहारी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बलमा बिहारी गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के बुराई का रहने वाला है। वह कई वर्षों से गायकी की दुनिया से जुड़ा था। मिली जानकारी के अनुसार बलमा बिहारी अपने गानों की शूटिंग के लिए एक नाबालिग किशोरी को अपने पास रखा था। कुछ समय बाद उस किशोरी ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया, जिसके बाद किशोरी की मां ने साइबर थाना गिरिडीह में आवेदन देकर बलमा बिहारी पर दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद कांड संख्या 22/25 दर्ज कर केस का आईओ तीसरी के पुलिस इंस्पेक्टर पास्कल टोपो को बनाया गया। इंस्पेक्टर ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोविड मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। इधर इन आरोपों को बलमा बिहारी ने बेबुनियाद बताया है। उसका कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। हक के लेना चाहे लेंगे, सम्मान की बात। जमीन विवाद को लेकर एक भाई ने अपने ही बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। घटना तीसरी थाना क्षेत्र के भोक्ताडीह गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार गांव के लखनदेव यादव और उनके छोटे भाई वासुदेव यादव के बीच जमीन विवाद को लेकर शुक्रवार की सुबह गाली गलौज और हाथापाई हो गई। इस दौरान हुई मारपीट में लखनदेव यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में उनकी बहू काजल कुमारी ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर उनके ससुर लखनदेव यादव और उनके मंझले भाई वासुदेव यादव के बीच तू मैं शुरू हो गई। उन्होंने अपने ससुर के भाई और उनके परिवार पर कुल्हाड़ी से वार करने का आरोप लगाया है। इधर मामले की सूचना पर तीसरी पुलिस भोक्ताडीह गांव पहुंची और स्थानीय मुखिया जानकी यादव के सहयोग से घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर जिनेंद्र और स्वास्थ्य कर्मी अनूप ने उनका प्राथमिक उपचार किया। वहीं लखनदेव यादव के सिर पर गंभीर चोट होने के कारण उनके सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इस मामले में दूसरे पक्ष से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। उधर से आया, बोला कि आज तुमको हम काट देंगे, आओ देखते हैं कैसे क्या करता है। वो सब तीनों भाई थे। फिर आया, फिर टांगी से यहाँ मारा, देखिए सर, यहाँ देखिए। उसके बाद हम जैसे तेज पकड़े, उसके बाद टांगी से वहाँ मार दिया, माथा में मार दिया। उसके बाद तो पूरा बेहोश वोश गिर गया मेरा पापा। उसके बाद और भी बोलता है कि और मारेंगे, अभी मरा नहीं है, सो बोल रहा था। कौन कौन मारा है? वासुदेव यादव मारा है, नेता यादव, राजू यादव और उन लोग का पत्नी और उन लोग का बेटा। बेटा का नाम है कमलेश है, रोहित है और पप्पू है और क्या क्या है, वो छोटा छोटा बेटी भी था उसका, किरण था। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में भूमाफियाओं के आतंक से गरीब परिवार परेशान है। बेंगाबाद के सिजुआ कोल्हरिया के एक गरीब कोल परिवार को सरकार से मिली एक जमीन को कुछ लोगों द्वारा जबरन हड़पने की साजिश किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। शुक्रवार को फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में कई ग्रामीण बेंगाबाद थाना पहुंचकर इस समस्या को लेकर थाना में आवेदन दिया। बताया गया कि सिजुआ कोल्हरिया निवासी अक्कल कोल की 78 डिसमिल जमीन सरकार से बंदोबस्त मिली है, जिस पर उनका घर, मकान, कुआं, बारी सब स्थित है, जिसका 2011-12 तक मालगुजारी रसीद भी भुगतान किया हुआ है। सारे गांव वाले इस बात को जानते भी हैं, फिर भी स्थानीय लोग बाहरी भूमाफियाओं से साठगांठ कर बीते 19 तारीख को उनकी जमीन पर जबरन बाउंड्री देने की शुरुआत करने की कोशिश करने लगे, जिसका विरोध करने पर उनके साथ धक्का मुक्की कर जान मारने की धमकी दी गई। इस बाबत बेंगाबाद के पूर्व जिला पंचायत सदस्य सह फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए बेंगाबाद पुलिस तत्काल मामले पर संज्ञान ले ताकि गरीब की जमीन लूटने से बचाया जा सके। कोलियरी क्षेत्र के बनियाडीह में श्री 108 श्री मां काली मंदिर की पिंडी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजित यज्ञ का समापन शुक्रवार को पूर्ण आहुति और भव्य भंडारे के साथ हो गया। 9 दिवसीय इस महायज्ञ में वाराणसी से मुख्य आचार्य अशोक पांडे एवं मिथिलेश पांडे ने यहां यज्ञ को संपन्न कराया।
इस दौरान यहाँ 9 दिनों तक अलग अलग अनुष्ठान हुए। आज अंतिम दिन प्राण प्रतिष्ठा, हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोजन व महाप्रसाद वितरण किया गया। यहाँ इस महायज्ञ को सफल बनाने में समिति के सदस्य तन्मयता के साथ लगे हुए थे। सभी के सहयोग से बड़े ही भक्तिमय माहौल के बीच यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन में जुट गए। अरे दिलीप जी कैसे रखे लोटा, आप कैसे रखे? नहीं लोटा कैसे रखे? लोटा दिलीप जी सर। बाल्टी वाला चल ना वो ऊपर में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा के भैया बहन पढ़ाई लिखाई के साथ खेल में भी शानदार प्रदर्शन कर अपना लोहा मनवा रहे हैं। विद्यालय के बच्चों ने हजारीबाग में आयोजित 36वीं प्रांतीय कबड्डी एवं खो खो प्रतियोगिता में 2 पदक जीते हैं। अंडर 14 बाल वर्ग में बहनों और अंडर 17 किशोर वर्ग में भैया ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। कोच अनिता कुमारी के कुशल निर्देशन में कुल 33 मैच खेले गए और सभी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। शुक्रवार को विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद कमल ने विजेताओं को प्रशस्ति पत्र और पदक प्रदान कर किए और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ये सफलता बच्चों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विजेता भैया बहन आगामी क्षेत्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने नरगा कोठी भागलपुर जाएंगे, जहां वे फिर से अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे।